हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। इफ़ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही आपके स्पेसिफिक समवन के साथ और आप जानना चाहते हो कि क्या वो इस महीने आपसे बात करेंगे, क्या वो वापस आएंगे और आप लोगों की बातचीत होगी इस महीने, देन ये रीडिंग आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है जानने के लिए। जब आई एम सेइंग कि इस महीने आई मीन दिस मंथ, एज इन जब भी आप ये रीडिंग चेक करोगे उस मंथ के लिए ये मंथ जो है वो एप्लीकेबल होगा। चाहे मंथ के शुरू में आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे मंथ के आखिरी डेट पे ही क्यों नहीं देख रहे हो, तो रीडिंग आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देगी। सो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। दूसरा, आप लोगों की बातचीत हो सकती है या क्या होगा, लाइक अगर आपकी बात, अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो फ्यूचर क्या होगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन के अंदर, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। चार्म्स ऐड करूँगी और मैसेज कार्ड भी दूँगी आपके पर्सन की तरफ से। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। पर्सन रीडिंग अगर आप चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के क्या इस मंथ आपकी बात होगी और क्या वो वापस आएंगे, हाँ या ना। सो विच डेक शैल आई यूज? ये वाला नहीं करते, ये मैंने ऑलरेडी अभी 2 रीडिंग्स में किया है। लेट्स डू दिस वन। सो देखते हैं कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन जो भी है, क्या वो इस महीने आपके पास वापस आएगा, आप लोगों की बात होगी, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। क्या वो वापस आएंगे और आपकी बात होगी इस महीने में, हाँ या ना। स्टार्ट करते हैं कि क्या वो इस महीने वापस आएंगे आपके पास। लेट्स फाइंड आउट। और आपकी बात होगी या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। जस्टिस, 8 of Pentacles, 4 of Swords, the Devil, देखो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग क्या मिस्टेक करते हैं इस कनेक्शन में रहते हुए आपके स्पेसिफिक समवन के साथ। आप उस इंसान से जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके साथ जस्टिस करे और इस दफ़ा वो खुद आए, आपको रीच आउट करे, खुद आपसे बात करे और ख़ुद आपको आपसे कम्युनिकेट करे और चीज़ों को आगे ले जाएगी आपके साथ। नाउ मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे वो लोग होंगे कि जो कि पेशेंट नहीं है इस कनेक्शन को लेके, ख़ुद उनसे सब्र नहीं होता, इंतज़ार नहीं होता, और आप क्या करते हो, आप ख़ुद ही उसको रीच आउट कर देते हो। सो वो मिस्टेक आप अगर नहीं करोगे तो ही आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो वैसे होगा। आप ख़ुद अपने साथ जस्टिस करो, पहले उस इंसान को ना रीच आउट करो और उसको एफर्ट करने दो। मेजॉरिटी लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप हर दफ़ा शायद आप जब पुल अवे करते हो तो आप सोचते हो कि इस दफ़ा जब वो बात करेगा तभी मैं बात करूँगा, लेकिन होता क्या है, जो आपका पर्सन है वो आपको रीच आउट नहीं करता और आप क्या मिस्टेक कर जाते हो कि आप उसको रीच आउट करते हो क्योंकि आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा, आपका ऑब्सेशन जो है उसको लेके कम नहीं हो रहा। अगर आप नो कम्युनिकेशन से लेकर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन तक भी आते हो तो हमेशा आपका इनिशिएटिव होता है, आपके पर्सन का नहीं होता। सो दैट नीड्स टू स्टॉप। मुझे नहीं लगता कि इस महीने के अंदर भी आप ऐसा कर सकोगे। समहाउ आपका ऑब्सेशन, आपका पैशन इस इंसान को लेकर, या आप जैसे उसको मिस करने लग जाते हो, आपका दिल करता है कि आप एफर्ट कर दो, मौसम अच्छा है आप रीच आउट कर लो, मिस कर रहे हो आप रीच आउट कर लो। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस साइकिल में या उस सर्कल में बार बार जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को एफर्ट नहीं करने दे रहे हो और आप खुद हर दफ़ा एफर्ट करके खुद जो है वो आ जाके घूम फिर के उसी जगह आके खड़े हो जाते हो इस कनेक्शन में। सो मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन खुद आपको रीच आउट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो खुद आपसे बात करेगा, आप ही करने वाले हो इस महीने के अंदर एज ऑलवेज। देखते हैं और कार्ड्स। द चेयर, नाइट ऑफ वांड्स, द हैंगमैन। आपको वो सब मिल ही नहीं सकता इस तरह से। अगर आप रिपीट करते रहोगे अपनी हरकतें तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए चीज़ें वैसी हो सकती हैं जैसा आप चाहते हो। आपको खुद को बैक सीट लेनी है और आपके पर्सन को एफर्ट करने देना है। मुझे नहीं लगता कि आप वो कर रहे हो और इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि आपको वो मिल सकता है जो आप डिज़ायर कर रहे हो। नाउ मेरी क्लियरली बात सुन लो।
अगर आप इस दफ़ा सक्सेसफुल हो जाते हो, उसको रीच आउट नहीं करते हो, आप खुद एफर्ट नहीं करते, आप उसको कांटेक्ट नहीं करते, दैट पर्सन विल कम फॉरवर्ड, वो आपके बगैर नहीं रह सकेगा। लेकिन आप अगर उसको चेज़ करने में लगे हो तो आपसे हमेशा दूर भागेगा, आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। जब आप रुक जाओगे, जब आप ठहर जाओगे, तो वो इंसान खुद आएगा आपको ढूंढते हुए। तब वो इंसान आएगा आपकी तरफ, आपसे पूछेगा कि वेयर हैव यू बीन, आपके अंदर इंटरेस्ट शो करेगा, आपके अंदर उसको होगा कि वो जाने कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। देखो, आप जिस तरह से उस इंसान के बारे में सोचते हो, आप उस इंसान को अपने बारे में वैसे सोचने नहीं दे रहे हो, और फिर कंप्लेन करते हो कि वो आपके लिए वैसे नहीं सोचता। सो समथिंग नीड्स टू चेंज ना। यहाँ पे आप उसकी जगह पे आओ और आप खुद उसकी जगह पे बैठ जाओ, जहाँ पे वो कोई एफर्ट कभी नहीं करता और आप हमेशा पागलों की तरह फुल एफर्ट करते हो, फुल 100% देते हो, और आपको मिलता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यू हैव बीन द वन जो एफर्ट कर रहा है, वो इंसान एफर्ट नहीं कर रहा। आपको क्या करना है यहाँ पे? लेट दैट पर्सन कम टूवर्ड्स यू, और फिर कंट्रोल आपके हाथ में होगा कनेक्शन का, सिचुएशन का। राइट नाउ इफ यू आस्क मी कि क्या वो आपके पास वापस आ रहा है और क्या वो आपसे बात करेगा, खुद आकर नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो। लेकिन सिंस ये महीना अभी पूरा पड़ा हुआ है, या जब भी आप ये रीडिंग चेक करोगे, हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इसको लेटर ऑन जाके चेक करें, जब जो भी मंथ में आप चेक करो, हो सकता है महीना एंड होना वाला हो। लेकिन अगर ये आप एफर्ट कर जाओ, अगर आप इस दफ़ा ख़ुद उसको रीच आउट नहीं करो, इस दफ़ा आप उसको रीच आउट करने दो। और ख़ाली रीच आउट करने से नहीं होता, अगर आप हैवीली उसके बारे में ऑब्सेसिवली सोच भी रहे हो, या उसको बार बार सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हो, या बहुत ही इम्पेशेंट होकर इंतज़ार कर रहे हो, और फिर कोशिश थोड़ा बहुत करने के बावजूद भी आप उसको खुद ही रीच आउट कर जाते हो, तो वो नहीं करना। नहीं करोगे तो ही वो आपको रीच आउट करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप रीच आउट करते हो, देखते हो कि कैसा चलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, आप आ जाके घूम फिर के उसी जगह पे आ जाते हो जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। जब आप बिलीव करोगे कि आपका पर्सन कहीं भाग नहीं रहा, आपका पर्सन आपके पास ही आएगा, अगर आपको अपनी दुआओं पे यकीन है, अगर आपको अपने प्यार पे यकीन है, तो आपको जस्ट लेट इट बी करना है, और आपको रुकना है उस इंसान के इंतज़ार में कि वो आपको रीच आउट करे, वो आपको कांटेक्ट करे। आपने पागल नहीं होना उसके पीछे, उसको पागल होने देना है। नाउ कमिंग बैक टू द आंसर कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेगा या वो आपको रीच आउट करेगा, नहीं करेगा। आप करने वाले हो फॉर श्योर। उसका रिज़ल्ट क्या होगा? कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शायद आप एक दफ़ा मिल लोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा बात कर लोगे, लेकिन इनिशिएटिव हमेशा आपका रहेगा। फ़ायदा, रिज़ल्ट ज़ीरो। तो करना आपको क्या चाहिए वो मैं ऑलरेडी बता चुकी। फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट आपको फ्रूटफुल मिलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो अक्सर लोग, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ लोगों के, जिसमें फजूल बात वो कर रहे होते हैं कि आपने रीडिंग में ये कहा था, ऐसा हुआ नहीं। भाई आप वो सब फॉलो करते हो जो मैं कहती हूँ या नहीं? अब अगर मैंने आपको कहा है कि कॉन्टैक्ट वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये करोगे तो कॉन्टैक्ट करेगा। होता क्या है, लोग कहते हैं कि आपने कहा था कोई कांटेक्ट करेगा, ये नहीं देखते कि जो आपको करना पड़ रहा है क्या आपने वो किया। मैनी पीपल, और बल्कि मेजॉरिटी लोग वो सब नहीं करते जो मैं बता रही होती हूँ कि इस तरह करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। एंड देन दे स्टार्ट, और ऊपर से मतलब मुझे हैरत होती है कि हाउ कैन वन बी सो स्टूपिड, जो ये सोचते हैं कि आपकी ही रीडिंग है, इट्स नॉट योर रीडिंग, या किसी स्पेसिफिक इंसान की रीडिंग नहीं है। इसमें कितने सारे लोग देखेंगे, कितने सारों के साथ मैच होगी, कितने सारों के साथ नहीं होगी, क्योंकि एक रीडिंग है, इसमें बल्कि साइंस स्पेसिफिक भी नहीं है। सो इट्स मोर लाइक कि आप पूरी दुनिया के लिए आप एक रीडिंग कर रहे हो, एंड देन आप उसमें से सबके साथ मैच नहीं होगी, विच इज़ सो ऑब्वियस। तो जो चीज़ें, जो बातें आपकी लाइफ में आपसे मैच करी हैं, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हो जो कह रहे हो कि हाँ मैं तो इस तरह से ऑलरेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने उसको रीच आउट नहीं किया, एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि वही रीच आउट करेगा, तो उसको तो वो रीच आउट कर लेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो मुझे, जिनकी एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पे, वो वही लोग हैं जो कि हमेशा स्टुपिडिटी करते हैं, और हमेशा अपने आप को इस पूरी सिचुएशन में इस इंसान के सामने अपने आप को इतना लो कर जाते हो कि वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। तो मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग उनके साथ मैच करेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हो खुद के ऊपर, और आप नहीं स्टेप ले रहे टुवर्ड्स दैट पर्सन, तो वो आपको रीच आउट करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने हिसाब से देखो कि ये आपकी लाइफ में, आप अपने जिस फेज़ में हो अपनी लाइफ में, आपके लिए वो किस जगह पर किस तरह से मैच कर रही है। स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी ऑन माई चैनल। मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ। जो भी इस तरह के लोग होते हैं, अगर मैं कमेंट पढ़ूँ जिसमें इस तरह की किसी ने भी कोई बात कही होती है, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट नेगेटिविटी ऑन माई चैनल। ना ही मैं ऐसे लोगों को वेलकम करती हूँ, और अनग्रेटफुल लोग तो आई हेट, लाइक मुझे अपनी लाइफ में अनग्रेटफुल लोग नहीं चाहिए इन एनी वे, चाहे वो मेरे चैनल पे क्यों ना हो। सो पिक करो जो मैसेजेस आपके साथ मैच हो रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हो कि आपको रिजल्ट वैसा मिले जैसा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को मिलेगा, तो उसके लिए वो करना पड़ेगा जो मैं आपको कह रही हूँ, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट जो आप चाह रहे हो। सो देखते हैं आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, जो भी है, लड़का है या लड़की। लेट्स सी।
ओके, सो वी डू हैव टू कार्ड्स एक्चुअली. एक ये है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्ड उड़ के आ गया हो. आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव. हो सकता है इस इंसान को पता था कि आप इसको छोड़ने वाले हो और इसलिए उसने आपको ही छोड़ दिया. ऑपोजिट भी हो सकता है आप उसको कहना चाह रहे हो क्योंकि आपको लगा था कि ये पर्सन आपको छोड़ देगा या फिर से वैसे ही हो जाएगा, तो बेसिकली उसने आपको, आपके छोड़ने से पहले उसने आपको छोड़ दिया. रीज़न कुछ भी हो सकता है कि राइट नाउ ये आपको अभी कुछ दे ही नहीं सकता, तो इसलिए उसने सोचा कि बजाय इसके कि हम फिर से एक कनेक्शन में रहते हुए एक दूसरे के साथ ज़्यादती करें, तो हमें वो नहीं करना चाहिए. सो इसलिए हो सकता है इसने खुद से पुल बैक कर लिया हो या आपने ये सोचते हुए पुल बैक किया हो इस कनेक्शन में. दूसरा कार्ड है आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम स्केयर्ड. ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहता है बट समहाउ ये आपको कुछ नहीं दे सकता राइट नाउ, तो इसीलिए वो आपसे दूर है. सो इट्स अगेन बेटर कि अगर आप इसको जाने दो, इसको छोड़ दो इसके हाल पे. जब वो रेडी होगा, जब वो जो भी पर्सन है, लड़का है लड़की, जब वो रेडी होगा तो वो खुद आपके पास आएगा. जब भी उसके पास आपको ऑफर करने के लिए या देने के लिए कुछ नहीं है, वो कभी भी आप उसके साथ चिपक भी जाओगे तो तभी वो आपको वो कुछ नहीं दे सकता जो आप डिज़ायर करते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका पर्सन है आप उसको स्पेस दे दो, स्पेशली अगर आप प्यार करते हो. अगर आप प्यार नहीं करते या अगर आप इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे यू कैन स्टिल मूव ऑन, तो आई वुड सजेस्ट यू कैन मूव ऑन. आप अपनी लाइफ में कोई और लड़का, कोई और लड़की के साथ मूव ऑन कर जाओ. लेकिन अगर आप इससे प्यार करते हो और इसका इंतज़ार करना चाहते हो तो यू हैव टू पुल अवे एटलीस्ट और मूव ऑन करने की कोशिश करो, एज एन के इन्जॉय योर लाइफ. इसके बगैर जैसे ही आप वो करना शुरू करोगे, ये इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा. यू हैव टू स्टॉप चेजिंग दिस पर्सन इन ईच एंड एवरी वे. तो वो आपने छोड़ना है. इसके अलावा देखते हैं और एक मैसेज क्या है आपके लिए. विक्टिम. अपने आप को विक्टिम नहीं बनाओ इस इंसान के सामने कि जैसे ये हमेशा आपके साथ बुरा करते हैं. भाई आप, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, कि आप खुद पहले जस्टिस करोगे खुद के साथ, तभी आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में. ये इंसान आपके साथ चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद के साथ चेंज नहीं होते. सो स्टॉप ब्लेमिंग दिस पर्सन. एंजल नंबर्स एंड अलाइनमेंट. आपको अपने आप को अलाइन करना है टुवर्ड्स व्हाट यू वांट विद दिस पर्सन. क्या आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे ये इंसान आपको चेज करे? क्या आप इस तरह की सिचुएशन में अपने बारे में फील करते हो कि यू आर वर्दी ऑफ इट? क्या आपको लगता है कि आप जैसे इस इंसान को लेके पॉजेसिव हो, वो इंसान आपको लेके पॉजेसिव है, हाँ या ना? देखो, हर वो चीज़ जो आप डिज़ायर करते हो, अगर ये इंसान आपके लिए पॉजेसिव होता या आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग होता, तो आपको फ़ोन करता, आपको कॉल करता. क्या आपको ये कॉल कर रहा है? नहीं कर रहा राइट ना, ठीक है ना. आपको इग्नोर कर रहा है. आप कांटेक्ट करोगे तो ही बात करेगा. सो राइट ना आपको क्या करना है, आपको उस स्टेट में आना है जहाँ पे आपको ये फीलिंग आए कि कितना अच्छा लगेगा, कैसा ज़बरदस्त सा फीलिंग होएगी जब वो इंसान आपको खुद प्रायोरिटाइज़ करे. तो जब आप उस फीलिंग को फील कर सकोगे और एक्सपेक्ट कर सकोगे कि ये इंसान कभी चेंज हो ऐसा, तो ही आप वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. क्योंकि आप हमेशा अपनी लाइफ में वो चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो. आपके माइंड में जो ज़्यादा थॉट्स चल रही होती हैं वही होता है. अभी फ़िलहाल आपको लग रहा है कि ये इंसान के पास आपके पास टाइम नहीं है, और वाकई में नहीं है, और वैसा ही हो रहा है. आपको वो अटेंशन, वो प्यार, वो अफेक्शन नहीं मिल पाती है इस इंसान से. क्यों? क्योंकि आपके माइंड में भी एक ऑलरेडी स्टोरी है जो कि रियलिटी है फॉर नाउ. लेकिन इस रियलिटी को आप चेंज कर सकते हो. आपके पास सारी पावर है. हाउ? बाय पुलिंग बैक, और अपने माइंड में एक नई स्टोरी बनाओ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही आप वो स्टोरी बनाओगे, उसको रिपीट करोगे, तो वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी, वो रियलिटी में आ जाएगी. सो मेक श्योर कि इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर काम करो ताकि आपको जो चाहिए इस इंसान से वो मिल सके. लेकिन ये इंसान आपको रीच आउट नहीं कर रहा है इस महीने में. अगर आप भी करोगे तो आपको कुछ अच्छा एज सच नहीं मिलेगा. लेट्स सी के चार्म्स क्या कहते हैं. वी डू हैव 3 अल्फ़ाबेट्स, F, N एंड D. आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकता है. आपका पर्सन हो सकता है डॉक्टर हो सकता है कि मेडिकल रिलेटेड कोई काम हो इसका, और हो सकता है कि काफ़ी बिजी हो आजकल. सो अगैन, उसके पास अगर टाइम नहीं है तो आप जो भी कर लो, जो भी एफर्ट कर लो, वो इंसान अगर आपको खुद से टाइम नहीं दे पाएगा अभी, अनटिल अनलेस जब उसका खुद दिल करेगा, तो आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो आप कर सकते हो. लेकिन अगर आपने नहीं करना तो आपके पास हज़ार बहाने होंगे कि भाई मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. लेकिन जब आपका कुछ करने को दिल करता है, चाहे आप पूरा दिन क्यों नहीं बिजी हो, आप वॉशरूम में फ़ोन ले जाओगे और वॉशरूम में जाके आप फ़ोन यूज़ कर लोगे वाइल डूइंग योर अदर स्टफ़. तो आज आके बात वही आती है कि राइट नाउ अगर ये इंसान नहीं चाह रहा, तभी ये एफ़र्ट नहीं कर रहा. जब इसको करना होगा, जब इसको आपके पास टाइम, आपको देना होगा टाइम, तो ये एफ़र्ट करेगा. राइट नाउ मे बी दिस पर्सन इज़ टू बिजी और उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. सो स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि वो इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया. भाई आप बुरा कर रहे हो खुद के साथ, इसके साथ चिपक कर, जो कि आपको नहीं करना चाहिए. इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन. अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये इंसान आपको कुछ स्टेबल नहीं दे सकता, आपको चाहिए कि आप इस इंसान से दूर रहो. अगर आप चाहो तो मूव ऑन भी कर सकते हो. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ही फ़न है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ मज़ा चल रहा है, बट इन एक्चुअलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में.
आपका इस इंसान को लेके बहुत ही आपने कोई एक्स्ट्रा वेगन काइंड ऑफ चीज़ सोची हुई है, जबकि ऐसा नहीं है रियलिटी में। ये इंसान इसकी लाइफ इतनी फ़न नहीं है जितना आपने इसको सर पे चढ़ा दिया हुआ है। ये ना ही उस तरह का पर्सन है। आपको लगता होगा कि लड़कियां या लड़के इस इंसान के ऊपर मरते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स मोर इन योर हेड। आपने अपने हेड स्पेस में ऐसा कर लिया इस इंसान को जैसे ही और शी इज़ अ मैग्नेट टू एवरीथिंग गुड। एक्चुअलिटी ऐसी नहीं है। आपको ख़ुद को लेके ऐसा सोचना चाहिए एंड आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको अपने लिए पॉजिटिविटी आए, अपने लिए अच्छी फीलिंग्स आए। सो ट्राई वर्किंग ऑन दैट। इस इंसान को फ़िलहाल छोड़ दो। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।